श्राप और आशीर्वाद में और कोई बात नहीं है, आप समझ लेना। कोई हम अच्छा कर्म करेंगे उससे सब प्रसन्न होंगे, वही आशीर्वाद है। और कोई हम बुरा कर्म करेंगे उससे कोई नाराज होगा तो वही श्राप है। आशीर्वाद सुखी करता है और श्राप आदमी को दुखी करता है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं महाभारत की कथा गुजरात में करता हूँ। ऐसे लोग पहले हमारे गुजरात में ऐसी मान्यता थी कि महाभारत नहीं सुनना चाहिए, किंतु महाभारत तो पांचवा वेद है। तो आजकल बहुत सी कथा महाभारत की चल रही है। उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है महाभारत में, कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो एक तरफ कौरव सेना थी, एक तरफ पांडव सेना। इस तरफ पांडव सेना खड़ी है, इस तरफ कौरव सेना। तो अर्जुन ने जब सगे संबंधियों को देखा तो कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, किंतु मुझे युद्ध नहीं करना है। क्योंकि दादा भीष्म को मैं कैसे मारूं, गुरु द्रोण को मैं कैसे मारूं, जिसकी गोदी में खेल खेल कर मैं बड़ा हुआ हूं वो दादा भीष्म को मैं कैसे मारूंगा। जिनके पास से मैं विद्या सीखी है, जिनके पास से मैंने विद्या सीखी, वो गुरु द्रोण को मैं कैसे मारूंगा। मुझे यह युद्ध नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया गीता का, तो अर्जुन तैयार हो गए कि चलो अब मैं युद्ध करूंगा। शंख सब बजाने लगे, दोनों सेना में शंख बजने लगे। उसी समय सब आज पांडव सेना में भी प्रसन्न हो गए कि चलो अर्जुन तैयार हो गए हैं युद्ध करने के लिए। उसी समय युधिष्ठिर राजा बिना हथियार हाथ में धारण किए अकेले ही कौरव सेना की ओर जाने लगे। जब कौरव सेना की ओर जा रहे थे युधिष्ठिर अकेले ही, तो पीछे पीछे अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल सब चले। अर्जुन पूछ रहे हैं बड़े भाई से कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बिना हथियार शत्रुओं की सेना की ओर क्यों जा रहे हैं। युधिष्ठिर कुछ भी बोलते नहीं है। तो पीछे पीछे भगवान कृष्ण आए। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे पता है कि युधिष्ठिर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु बोलो ने, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, भाई कहाँ जा रहे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर दादा भीष्म के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है, गुरु द्रोण के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है। और मैंने महाभारत की कथा कही है, महाभारत में लिखा कि युधिष्ठिर राजा दादा भीष्म के पास आते हैं और रथ को परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। और दादा भीष्म से एक बात कही कि दादा, एक तो मैं आपका पौत्र हूं, आप हमारे दादा हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, किंतु फिर भी दुर्योधन के कारण हमको युद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए युद्ध करने की। बड़ों के साथ बोलना है ना तो भी आज्ञा लेनी चाहिए, बड़ों के साथ कुछ काम करना है तो भी आज्ञा। ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति सिखाती है। आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का कोई आमन्या नहीं रखते हैं, उनका जो आदर रखना चाहिए वो नहीं रखते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, कहा कि हमको युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। दादा भीष्म ने कहा कि बेटा मैं भी जानता हूं कि आप युद्ध करना नहीं चाहते, दुर्योधन के कारण आपको युद्ध करना पड़ता है। जाओ, मैं आपसे आपको आज्ञा देता हूं, तुम युद्ध करो, मैं उसमें राजी हूं। तो पहले आज्ञा ले ली। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि दादा मैं जानता हूं कि मनुष्य तो आपको पराजित नहीं कर सकता, किंतु देव भी आपको पराजित नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, इस युद्ध में विजय हमारी हो। और तब दादा भीष्म ने इतना कहा कि मैं युद्ध तो दुर्योधन के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुमको देता हूं कि जाओ विजय तुम्हारी होगी, जाओ विजय तुम्हारी होगी। और आप देखना ये प्रसंग, फिर युधिष्ठिर गए गुरु जी के पास, द्रोणाचार्य जी के पास, और द्रोणाचार्य को भी परिक्रमा करके यही बात कही कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विजय हमारी हो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी यही कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है,
मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए युद्ध तो मैं दुर्योधन के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुमको देता हूं कि जाओ विजय तुम्हारी होगी। और वही बात कृपाचार्य ने कही, तीनों ने आशीर्वाद दिया। आप सब जानते हैं कि कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी विजय पांडवों की हुई, कौरवों का पराजय हुआ। उसका कारण यही था कि दादा भीष्म को हराना मुश्किल था, गुरु द्रोण को हराना भी मुश्किल था, कर्ण को हराना, कृपाचार्य को हराना मुश्किल था। दादा भीष्म, गुरु द्रोण ये सब कौरव के पक्ष में थे, किंतु उनका आशीर्वाद पांडवों के पक्ष में था। व्यक्ति से भी उनका आशीर्वाद बड़ा होता है, जिस तरफ उसका आशीर्वाद होता है वही विजय होती है। और आशीर्वाद माने प्रसन्नता। कोई हमारा कार्य देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए, कोई संत प्रसन्न हो जाए, कोई बुजुर्ग लोग प्रसन्न हो जाए। मैं तो मेरे जीवन में यही लक्ष्य लेकर चलता हूं। और ज्यादा तप हम नहीं कर सकते, हाँ, ज्यादा भूखा भी इस कलयुग में हम नहीं रह सकते हैं, ज्यादा कुछ दान पुण्य कर सके न कर सके, हमारे कर्म से सब लोग प्रसन्न हो वही हमको करना है।